ग्रैंड एशियन न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जैसा कि आपको मालूम है कि काव्य धारा के माध्यम से हम कोरबा के पूरे ज़िला के साहित्यकारों से आपको रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। तो कुछ साहित्यकार, कुछ कवि, कुछ कवित्रियाँ को हम आप तक पहुंचाने में कामयाब हुए हैं और आपके तरफ से काफ़ी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सराहा है इस कार्यक्रम को। मुझे उम्मीद है कि आगे भी हम इसी तरह का कार्यक्रम आपके सामने पेश करते रहेंगे ताकि आपका वो पसंदीदा एक कार्यक्रम। तो आज काव्य धारा के इस कार्यक्रम में कोरबा शहर की एक खूबसूरत बेहतरीन एक कवित्री को आपके सामने हम दरख्वास्त करने जा रहे हैं, पेश करने की कि आप आइए सामाईन के सामने रूबरू होकर गुफ्तगू करें शायराना मिजाज से, शायरी के लहजे में, कविता के लहजे में, मुक्तक के लहजे में, गज़ल के लहजे में आज आपसे बात करने की हम गुजारिश करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मैं उससे पहले आपका तारुफ करा दूं। आप हैं किरण सोनी साहिबा। आप एक बेहतरीन कवित्री हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी हासिल है कि आप सिर्फ कोरबा नहीं बल्कि कोरबा से बाहर भी प्रांतीय स्तर पर भी आप मंचों पर कवि सम्मेलन के मंचों पर आती रही हैं। और आप को ये भी ताज्जुब होगा कि जिस मंच पर आप जाती हैं छा जाती हैं। अपनी आवाज़, अपने अंदाज, अपनी रचना के माध्यम से इन्हें वो कमाल करने की महारत हासिल है। तो मैं मोहतरमा किरण सोनी साहबा से ये क्या जानने की कोशिश करूं कि आप फ़िलहाल से पहले आप कोरबा में कब आई और कोरबा में से पहले आप कहाँ थी? जी, सबसे पहले तो मैं ये एशियन ग्रैंड न्यूज़ चैनल को सादर आभार प्रेषित करती हूँ और नवरात्रि का पर्व है तो आप सबको इसकी अनेक बधाइयाँ देती हूँ। हमारे इस नई जो काव्य धारा की परंपरा चल रही है न्यूज़ चैनल के माध्यम से, तो इसका मुझे हिस्सा बनाने के लिए आप तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और सर, ऐसा है कि जैसे जन्म स्थली की बात है तो मेरी बालकों में ही मेरा जन्म हुआ है। अच्छा। लेकिन मेरी शादी भिलाई में हुई थी, बट लेकिन किसी कारण से यहाँ पर ही मेरा वापस आना हो गया। जी जी। फिर मेरे पति का यहीं पर काम भी है। वाह। तो इस वजह से मैं भी फिर अभी उस 2014 से फिर यहीं पर हूँ। अच्छा। 2014 से आप कोरबा में मतलब परमानेंटली आप जो है सेटल्ड हैं। जी। अच्छा। तो आप किसी सर्विस या कोई और ऐसी चीज़ से जुड़ी हुई हैं? हाँ जी, मैं सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल कोरबा में शिक्षिका के रूप में। अरे क्या बात है, वाह। और बस यही है कि जब मुझे कभी समय मिलता है या मैं निकालती हूँ ज़रूरी से, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि ये मेरी प्रथम रुचि है लिखना, तो इससे मैं दूर नहीं हो सकती। इसीलिए मैं समय समय पर अपनी कुछ अभिव्यक्ति रचना के माध्यम से करते रहती हूँ। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। इस वजह से मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ कि मैं नहीं, ये तो बड़े किस्मत की बात है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हैं। आप साहित्य के साथ जुड़ गई हैं। साहित्य भवन में आपने अपना एक मुकाम बनाने में कामयाबी हासिल की है। और आज हमें इस स्टूडियो में आपको आमंत्रित करने में एक अपने आप में एक बड़ी खुशी महसूस हो रही है। तो आप किस लहजे में, किस शक्ल में आपकी लेखनी है? नज़म लिखती हैं, गज़ल लिखती हैं, गीत लिखती हैं, मुक्तक लिखती हैं, दोहा लिखती हैं, क्या है, क्या आपकी पसंद क्या है? या श्रृंगार है, या व्यंग है, व्यंगकार है, क्या है आप? जैसा कि एक साहित्यकार वही होता है जो कि समाज के हर मुद्दों पर अपनी बात उठा सकता है। तो मैंने तो वैसे हर मुद्दों पे पहले लिखना शुरू किया था जी। और मैंने कई आलेख भी लिखा है इस पर, अलग अलग मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर जी।
लेकिन जब से साहित्य भवन समिति से मेरा जुड़ाव हुआ है जी तो मुझे मार्गदर्शन बराबर समय समय पर अपने वरिष्ठों का मिलता रहा है, और आज मैं एक श्रृंगार कवित्री के रूप में आप सबके सामने क्या बात है, क्या बात है, उपस्थित स्वागत। हूँ। तो श्रृंगार पर ही अपनी कुछ रचना तैयार करके लाई हूँ और चाहती हूँ कि बस आप सबका हाँ, आशीर्वाद मिले हाँ, उसमें। गुजारिश है, इनायत फरमाइए। जी, अब इसकी भूमिका में बांधूंगी तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, अब आप समझते जाइएगा, जहाँ मुझे लगेगा जी, तो मैं जी, स्वयं जी, बताऊंगी। रात बदली कब सुबह में, हाँ, रात बदली कब सुबह में, मैं तो जगती रह गई। वाह वाह वाह। रात बदली कब सुबह में, मैं तो जगती रह गई। मैं तेरी तस्वीर से बातें ही करती रह क्या बात है, गई। क्या, बहुत खूब, बहुत तू खूब। मेरे है पास इतना, तू मेरे है पास इतना, फिर भी दिखता क्यों नहीं। ओह, तू मेरे है पास इतना, फिर भी दिखता क्यों नहीं। दो नयन के बीच आखिर क्यों ये दूरी रह क्या गई। बात है, क्या बात, बहुत दो खूब। नयन के बीच आखिर क्यों ये दूरी रह गई। और इसी कड़ी में सर, प्रेम जब होता है, या बोल सकते हैं प्रेम तो लौकिक और अलौकिक किसी से भी बेशक, हो सकता है, यही तो बेशक, मूल बेशक। आधार है, प्रेम ही मूल आधार है, तो इससे विरक्त तो हुआ नहीं जा सकता। तो इस कड़ी में जो एक अनुभव होते हैं वो उस पर अपनी बात रखती हूँ स्वागत है, स्वागत। कि प्रेम दिल में ही रहे तो दिल को तड़पाता बहुत। अरे रे रे, बिल्कुल सही बात प्रेम कहा। दिल में ही रहे तो दिल को तड़पाता बहुत, और आँखों से दिखे तो बढ़ता ही जाता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत। क्या बात है। प्रेम जब इजहार और इकरार से आगे बढ़े, प्रेम जब इजहार और इकरार से आगे बढ़े, जो नहीं होता पसंद वो भी पसंद आता। क्या बात है, क्या बात है। जो नहीं होता पसंद वो भी पसंद आता बहुत, बहुत। वाह, क्या गजब का, क्या बहुत अच्छी पंक्ति है, बहुत प्यारी पंक्ति है। जी शुक्रिया तो सर। क्या यहाँ यहीं पर छोड़ देंगे क्या, अभी चौराहे पर? नहीं नहीं, आप जैसा आदेश कीजिए। अभी थोड़ा सा चलने दीजिए, जी, अभी जी, जी। बहाव में सर कुछ एक आध मुक्तक और, की रखूं हाँ, कि मुक्तक गजल? भी, मुक्तक अच्छा। गजल सुन लेंगे। लगे जो पाक उनकी करने को मन बंदगी चाहे, लगे जो पाक उनकी करने को मन बंदगी चाहे, लगे जो खास उनसे करने को मन दिल लगी चाहे। वाह वाह वाह, अब ये तो आपको तय करना है कि कौन आपके खास हैं, बिल्कुल और बिल्कुल, सहज ही हो जाता वो है तय करेंगे। कि लगे जो पाक उनकी करने को मन बंदगी चाहे, बहुत खूब। लगे जो खास उनके उनसे करने को मन दिल लगी चाहे, मगर जिनसे है बनती खूबसूरत जिंदगी अपनी। क्या बात है, वाह। मगर जिनसे है बनती खूबसूरत जिंदगी अपनी, वही मिलता नहीं अक्सर जिसे ये जिंदगी चाहे, वाह, वही मिलता खूबसूरत बनती नहीं अक्सर जिसे जिंदगी चाहे। जिंदगी चाहे, वाह। बहुत प्यारी प्यारी रचना आप सुना रही हैं, लेकिन अभी तक गज़ल की तरफ आप अपनी नज़र इनायत नहीं फरमा रही हैं। तो क्या मैं गुजारिश करूं, एक आध
खूबसूरत गज़ल भी जी सुनने सर। का मौका आप हमें सारे सामीन को अता फरमाएं। जी सर, बिल्कुल मैं कोशिश करती हूँ आप सबको पसंद आए। इस्तकबाल है, जी, मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबको ये रचना मेरी पसंद आए। बिल्कुल गज़ल है जनाबा। जी, बिल्कुल गज़ल ही है सर आपकी। इस्तकबाल इस्तकबाल इस्तकबाल। तेरी हर बात से हम आज भी क्यों प्यार करते हैं। वाह, अब ऐसा है सर कि ये प्रेम के दो पहलू होते हैं, जी, जी, एक जी। संयोग और एक वियोग। जी हाँ। तो संयोग में तो जीने का उत्साह दुगना हो जाता है, हाँ, लेकिन वियोग में वही जीने की चाह बिल्कुल खो जाती है। बिल्कुल, उस पर बिल्कुल। नायिका फिर से अपने आप को जीने के लिए प्रेरित करती है। बेशक। तो उस पर क्या कहती है नायिका, उस पर अपने विचार है कि तेरी हर बात से हम आज भी क्यों प्यार करते हैं। तेरी हर बात से हम आज भी क्यों प्यार करते हैं। गुजारे साथ तेरे लम्हों का दीदार करते हाँ, हैं। क्या बात है, बहुत कि खूब। हम भी जानते मजबूरियाँ कुछ रोकती हमको। कि हम भी जानते मजबूरियाँ कुछ रोकती हमको। मगर लाचारियों को हम नहीं बाजार करते हैं। अच्छा, वाह मगर वाह। लाचारियों को हम नहीं बाजार करते हैं। तेरी हर बात से हम आज भी क्यों प्यार करते हैं। बहुत प्यारी पंक्ति आगे है, वाह। कहती है नायिका कि जीना था कठिन, कि जीना था कठिन तुझको किया है माफ़ इस खातिर। इस खातिर, वाह। कि जीना था कठिन तुझको किया है माफ़ इस खातिर। कि जीना था कठिन तुझको किया है माफ़ इस खातिर। मिले इस जिंदगी का फिर नया श्रृंगार करते। हाय मिले इस क्या बात। जिंदगी का फिर नया श्रृंगार करते हैं। तेरी हर बात से हम आज भी क्यों प्यार करते हैं। वाह वाह। और आगे वो अपने अस्तित्व के बारे में कहती है कि किसी को हक नहीं ये है कि खुशियाँ छीन ले मेरी। हाय हाय, हाँ। किसी को हक नहीं बिल्कुल है नहीं, बिल्कुल ये नहीं। कि खुशियाँ छीन ले मेरी। किसी को हक नहीं है ये कि खुशियाँ छीन ले मेरी। चलो अब बस हुआ थोड़ा तो खुद से प्यार बहुत करते। अच्छे, वाह चलो वाह वाह, अब वाह। बस हुआ वाह मैडम, वाह। थोड़ा तो खुद से प्यार करते हैं। तेरी हर बात से हम आज भी क्यों प्यार करते हैं। बड़ी प्यारी गजल है यार। और आगे रखती हूँ, कहती हूँ कि बिल्कुल स्वागत है। मेरे किरदार से होठों में जिनके मुस्कुराहट है। देखिए, हम अब कभी कभी अपनी ज़िंदगी में इतने आगे निकल जाते हैं कि जो हमारी अहमियत समझते हैं और जो मूल रूप से हमें चाहते हैं दिल जी, से जी। और हमारे बिना नहीं रह सकते, जिनकी हमें जिन्हें हमारी ज़रूरत है, तो जब हमें यह मालूम होता है कि असली कीमत तो उन्हीं की होनी चाहिए, बेशक। उस पर ये बात रखती हूँ, कहती हूँ स्वागत है। मेरे किरदार से होठों में जिनके मुस्कुराहट है। मेरे किरदार से होठों में जिनके मुस्कुराहट है, वाह। मेरे किरदार से होठों में जिनके मुस्कुराहट है। उन्हीं के वास्ते हम खुद को अब तैयार करते हैं। क्या बात है। उन्हीं के वास्ते हम खुद को अब तैयार करते हैं। बहुत प्यारी। तेरी हर बात से हम आज भी क्यों प्यार करते हैं। और आखिरी शेर है सर, इरशाद इरशाद। ये समाज पर है एक पंक्ति मेरी कि यहाँ हर शख्स लेकर घूमता एक आईना, लेकिन वाह, ये तो मक्ता का शेर हो हर गया। किसी के पास अपनी नज़र होती है जी कि हाँ। वो स्वयं को जान सके कि वो क्या कर रहा है। जी, जी, फिर भी जो है वो आगे बढ़ती हूँ कि यहाँ हर शख्स लेकर घूमता एक आईना, लेकिन
यहाँ हर शख्स लेकर घूमता एक आईना, लेकिन जहाँ खुद को सजाना हो तो वो इनकार करते। अरे वाह वाह वाह। जहाँ खुद को सजाना हो तो वो इनकार करते। हाय हाय हाय। तेरी हर बात से हम आज भी क्यों प्यार करते हैं, गुजारे साथ तेरे लम्हों का दीदार करते हैं। वाह वाह। देखिए मोहतरमा, ये इतनी खूबसूरत गज़ल और कई अच्छे छोटी छोटी मुक्तक आपने सुना करके स्टूडियो के अंदर आपने हम सबों का कद भी बढ़ाया। और हमें उम्मीद है कि ये आज का ये कार्यक्रम कोरबा ही नहीं, छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश में ये जहाँ तक आजकल तो यूट्यूब का दौर है और आपके ये यूट्यूब चैनल के साथ ये जुड़ा हुआ ये सारी चीज़ें कार्यक्रम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो ये बहुत ही खूबसूरत सी गज़ल सुनाई, कुछ और आपके खूबसूरत लबों से कुछ बातें निकल रही हैं क्या? सर, जाते जाते बस मैं विदा लेते हुए अपनी एक भाव आप सबको धन्यवाद स्वरूप प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि पल में सब कुछ खत्म कर न पाओगे तुम, पल में सब कुछ खत्म कर न पाओगे तुम, कुछ नहीं बस हृदय को मनाओगे तुम। वाह वाह वाह। यूं समंदर में मोती बहुत है मगर, यूं समंदर में मोती बहुत है मगर, मुट्ठियों में तो कुछ भर ही पाओगे तुम। क्या बात है, बहुत प्यारी पंक्ति है। तो आपने आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। कि आज आपने बहुत ही खूबसूरत कविताएं, गज़ल, गीत, मुक्तक, किता, हर नाम से इसको अलकाब से पुकारा जा सकता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे कोरबा के ही नहीं, पूरे प्रदेश के, पूरे देश के जहाँ तक आपकी आवाज़ जाएगी, लोगों के तरफ से फरमाइशों की ढेर अंबार आने शुरू हो जाएंगे और हम फिर मिलेंगे। लेकिन आज आपका आना बहुत ही खुश आमदेद, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। मेरे जीवन का भी ये बहुत महत्वपूर्ण पल है सर, जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी, और आप सबका इसके लिए स्नेह हृदय तल से आभार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।